वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर 3.3 मतलब टू बी के फॉर्म्स का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। अब टू बी के फॉर्म मतलब होना, बनना या रहना हम देख चुके हैं। अब इसके फ्यूचर में क्या हो सकता है? होऊंगा के चार रूप हो सकते हैं, होऊंगा, होगा, होंगी, होंगे। इन सब में कॉमन कीवर्ड आता है ग। बनूंगा, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। रहूंगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। टोटल 12 ऑप्शन हुए, जिसके लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विल बी। फ्यूचर के लिए एक बात आपको कान में धीरे से बतानी है कि यह जो काल है ना, वो सबसे आसान है। समझ गए? किसी को बताना मत। हाँ, सबसे आसान काल यह पड़ता है फ्यूचर टेंस। अब कई लोग सोचेंगे कि इसमें शैल बी की बात क्यों नहीं आई। शैल बी के बिना जिसको अधूरा अधूरा लगता है और ऐसा लगता है कि उसके बिना ये जीवन कैसे कटेगा, उनके लिए वे लोग आई या वी के साथ शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो नेटिव स्पीकर्स है, जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो करीब 25-30 सालों से शैल बी का यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। आई के साथ विल का फ्यूज़न हो सकता है, आइल बी, वी का विल बी, लेकिन शैल बी अलग बोलना पड़ता है, आई शैल बी, वी शैल बी। अब बात समझ में आई कि फ्यूचर टेंस को सबसे आसान क्यों कहा गया है। वो इसलिए कि आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इन सातों के साथ, सर्वनामों के साथ सिर्फ एक ही प्रयोग होगा, विल बी। ग मतलब विल बी और नहीं के साथ ग मतलब वॉन्ट बी। यहाँ विल और नॉट दोनों का फ्यूज़न होता है वॉन्ट बी। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं डॉक्टर बनूंगा। लास्ट में क्या आया? ग। और शुरुआत कहाँ से हुई? मैं से। मैं मतलब आई विल बी अ डॉक्टर। अब इसमें आई और विल का फ्यूज़न करके बोलेंगे I'll be a doctor। ओके, दूसरा सेंटेंस, हम सुबह घर पर होंगे। तो हम मतलब वी, होंगे मतलब ग आया, तो इंग्लिश में बनेगा वी विल बी एट होम एट मॉर्निंग। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक ही सेंटेंस में जब जगह और समय दोनों बताने हैं तो पहले आएगा जगह और फिर आएगा समय। एग्जाम्पल नंबर 3, वे शाम को मैदान पर नहीं होंगे। वे मतलब दे और नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ध्यान में लेंगे कीवर्ड नहीं प्लस ग। वे मतलब दे, नहीं प्लस ग मतलब वॉन्ट बी, तो सेंटेंस बनेगा दे वॉन्ट बी ऑन द ग्राउंड एट इवनिंग। नंबर 4, तुम सुबह फ्री होंगे। यहाँ फ्री जो वर्ड है वो है बिजी का अपोजिट। यहाँ यू के साथ विल को फ्यूज करके बोलेंगे यूल बी फ्री एट मॉर्निंग। नंबर 5, कल छुट्टी होगी। पहले हम देख चुके हैं कि छुट्टी, गलती, समय, मौका, बारी, विचार, इन सब के लिए आएगा इट। मतलब कि इट और विल को फ्यूज करके बोलेंगे इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो। अब हम थोड़े फ्यूचर में क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में उसके आंसर भी बनाएंगे। जब क्वेश्चन बनाना है तो विल सहायकारक सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बी। वो कल तुम्हारे साथ होगी, तो सबसे पहले शुरू करेंगे विल, बाद में शी। यहाँ पहले 3 शब्द एक साथ में बोलेंगे, जैसे कि विल शी बी विथ यू टुमारो। पूरा एक साथ बोले तो विल शी बी विथ यू टुमारो। जवाब देना है हाँ, वो कल मेरे साथ होगी। यस, शील बी विथ मी टुमारो। नंबर 8, कठिन पेपर होगा। अब पेपर एक निर्जीव चीज़ है, इसलिए सर्वनाम आएगा इट। विल इट बी अ हार्ड पेपर? हाँ, कठिन पेपर होगा। यस, इट विल बी अ हार्ड पेपर। नंबर 8, वे अगले साल हमारे क्लास में होंगे।
वे मतलब करेक्ट, दे। विल दे बी इन आवर क्लास नेक्स्ट ईयर? हाँ, वे अगले साल हमारे क्लास में होंगे। यस, they'll बी इन आवर क्लास नेक्स्ट ईयर। नंबर 9, आप कल अहमदाबाद में होंगे। आप मतलब यू उसको विल और बी के बीच में रखेंगे। विल यू बी इन अहमदाबाद टुमारो? हाँ, मैं कल अहमदाबाद में होऊंगा। यस, I'll बी इन अहमदाबाद टुमारो। नंबर 10 एंड लास्ट, आप शाम को ऑफिस पर नहीं होंगे। यहाँ क्या है? नेगेटिव, नहीं मतलब विल और नॉट का फ्यूजन यूज करेंगे, वॉन्ट। वॉन्ट यू बी एट ऑफिस एट इवनिंग? यहाँ हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की एक टेक्निक सीखेंगे। जिस क्वेश्चन में यू करता है और नेगेटिव क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर है वॉन्ट और यू, ऐसे सेंटेंस में हम ट की जगह च बोलेंगे। वॉन्ट यू बी एट ऑफिस एट इवनिंग? ना, मैं शाम को ऑफिस पर नहीं होऊंगा। नो, आई वॉन्ट बी एट ऑफिस एट इवनिंग। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 3.3 यहाँ समाप्त होता है। याद रखने की दो बातें आपको फिर से बता दूं कि क्वेश्चन में अगर आई या वी है तो आंसर में यू आएगा, और अगर क्वेश्चन में यू है तो आंसर में आई या वी आएगा। लास्ट में इस टॉपिक का मेन कीवर्ड याद कर लेते हैं। ग मतलब विल बी, नहीं मतलब वॉन्ट बी। ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दोनों कीवर्ड को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। इस टॉपिक में हमें 3.12 बी तक जाना है, तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली है तो आपको बाकी के टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।